दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मार्गस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। देव धनुष नरनाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदव किन्नर रजन चर कृपा करो अवसर। सच पूछो तो मुझको नहीं है ज्ञान तुम्हारा। सच पूछो श्यामा सच पूछो तो मुझको नहीं ज्ञान तुम्हारा।
बना रहता हरदम ज्ञान तुम्हारा पर माना कि गुनहगार हूँ मैं पापी हूँ अधम हूँ पर जैसा भी हूँ वैसा हूँ पर जैसा भी हूँ वैसा हूँ भगवान तुम्हारा मैं पापी हूँ अधम हूँ पर जैसा भी हूँ वैसा हूँ भगवान तुम्हारा क्लास का तबला बजाते हो गाना बजाना कोई और चीज है क्या गाना बजाना और है दुनिया जाना और है सरकार रघुनाथ को रिझाना और है दादी पिटवाना और
कहने लगा अब मेरे पास दक्षिणा तो चढ़ाने के लिए नहीं है, तो क्या फरियाद अश्क, फरियाद यानी नहीं जानता, चलो कोई बात प्रार्थना प्रार्थना फरियाद अश्क, अश्क यानी आंसू, फरियाद अश्क आगी गर चाहते मुझसे कर चाहते मुझसे तो इस तन में है मौजूद, इस तन में है मौजूद सामान लाज में तुम्हें तारना भक्ति के बिनाई, लाज में तुम्हें तारना उतारना भक्ति के बिनाई, कर भक्ति से तारा तो क्या एहसान, हाँ
रहे थे और भगवान के मुंह से अभिमान की बात निकल गई। कहा मैंने बहुत भक्त डाले हैं। विधानसभा चले तो पक्ष विपक्ष होता है। ठाकुर जी ने कहा हमने ये किया, हमने इतने भक्त तारे। तो एक भक्त ने कहा किसको तारा, जरा नाम तो बताओ। ठाकुर जी से पूछ बैठा किसको तारा, जरा नाम बताओ। बता रहे हैं प्रहलाद को तारो, मैंने प्रहलाद का उद्धार किया। दूसरे भक्त ने कहा ताके तात को तमाशो देखो, प्रहलाद के उद्धार किया, उसके बाद की बाप का तमाशा देखा। प्रहलाद को तारो ताको तात को तमाशो देखो, ध्रुव जी को तारो, ध्रुव को तारा, वाको पाला पंडिहारो है। मोरध्वज को तारो, मैंने मोरध्वज का उद्धार किया। आपके पुत्र पे चलायो आरो, विभीषण को तारो, वाको पुत्र पे ही संगारो। अरे भक्त भक्त तारे, वहाँ में आपकी बड़ाई का, बिना भक्ति तारो तो तारो तिहारो। भक्ति से तारा, भक्ति से नकली है। अरे भगवान या तो असली बनो, या तो भक्त बनो, या कम भक्त बनो। किसके रहोगे तो मामला खराब हो जाएगा। बुलाते जब जाते नहीं हो और नीचों की मेहमानबाजी करते हो। अदबों की किया अजामील गीत व्यास यदम थे, अजामील गीत व्यास जो तर कर हरि दरबार गए, वो तो छोड़
छोटे पापी थे जिनको तुमने प्रभु तार दिए। मुझसा बड़ा पतित देखा तो भूल सभी इकरार गए। या तो हमको तारो ना या कह दो हम तो हार गए। अधमों की किया करते हो मेहमानवाजी, कभी गाऊंगा तब बजाना है। जानता सबको सरकार है ये बिंदु भी, ये बिंदु भी सरकार है। मैं मान तुम्हारा ये बिंदु भी सरकार है। मैं मान तुम्हारा सच पूछो तो एक तरफ। अच्छा एक बात बताओ, नदी समुद्र के पास जाते हैं कि समुद्र नदी के पास? बात बेटा बहुत खुश रहेगा। आपसे ये बच्चा अच्छा है, उत्तर तो दिया। नदी जाती है समुद्र के पास, समुद्र थोड़ी आता नहीं आता ना। अब सुनना, समुद्र नदी के सामने खड़ा है।
हाँ रामचरितमानस में कहाँ खड़ा है? भगवान श्री राम गंगा के किनारे खड़े, गंगा बह रही है और भगवान श्री राम का नाम है कृपा सिंधु। सिंधु यानी समुद्र। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा क्या समुद्र। बेटा लगता है इस पानी को ज्यादा पीने से फिर ज्यादा पीने से उठना पड़ेगा, बढ़ जाए क्योंकि हमको भी टाइम नहीं है पीने का, आपको भी नहीं है पिलाने का। सुनना, हम तो पिलाने आए वो पियो, बहुत हो गई। क्या बढ़िया श्राग्रंथ सरकार भगवती माँ अम्मा गंगा के किनारे खड़े हैं। गंगा नदी है और भगवान समुद्र है। कृपा सिंधु, कृपा के समुद्र है और मुस्कुरा के बोल रहे हैं मांगी नाम न केवट आना। अच्छा एक बात बताओ, भगवान राम ने नाव मांगी कि नहीं मांगी? जो जगत का देता वो मांगता है क्या? नहीं मांगी ना? तो ये तो लिख रहा मानस तो मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने नाव मांगी और केवट नहीं आया। नहीं 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 मांगी, मांगी नाव केवट आना। ये न इधर लगा दो तो नाव मांगी, न उधर लगा दो तो नाव। ये न का खेल है। ठाकुर जी नाव मांग भी रहे हैं, मांगी नाम क्या रुपए तो मांगी नाम अर्ध विराम मांगी नावन केवट काहे तुम्हार मरम में जाना। कारण बता दिया कि मैं आपने नाव मांगी पर नाव को नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं आपके मर्म को जानता हूँ। किसको जानता हूँ? इंग्लिश में क्या कहते हैं मर्म? सीक्रेट। सीक्रेट, आपके सीक्रेट में जानता हूँ। ये भी सीक्रेट है ना, कभी जाता है कभी आता है। कहीं तुम्हारा मैं 24 घंटे साथ रहता हूँ, मैं नहीं जानता इनके मर्म को। और ये गवार कह रहा मैं तेरे मर्म को जानता, और वो भी तेरे मर्म को, आपके मर्म को नहीं। अरे तू से बात कर रहा है, कहीं तुम्हारे आपको नहीं, तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। लक्ष्मण तो जीव के आचार्य है, हर जीव को क्रोध आना स्वाभाविक है। हाँ, हमारा रमेश बेटा कभी भी कल्पना कर जाता है, ये जीव का स्वभाव है। अच्छा, विरोधी स्वभाव किसी का होता है, जीव का स्वभाव है। जो
विरोध करने वाला, क्रोध करने वाला सामने वाले को देखता ही नहीं। अब देख लो ना, राजा विराट के लड़के राम खड़े हैं और वो विरोध कर रहा है कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ। भगवान आपकी तरफ देखेंगे, जरा देखते रहो। अच्छा एक बात बता दूं, जब भी भगवत का मर्म की चर्चा होती है तो जीव को नींद आती है। अच्छा मर्म सब में कितना मर्म है, इधर से भी बोलोगे तो मर्म मैं, इधर से भी बोलोगे तो मैं रहा। इसका मर्म क्या है? तुम्हारे मरम में जाना, क्या मरम जानते हो? मैं गंगा के किनारे रहता हूँ और मैं जान जाते से रेलवे स्टेशन पर कुली रहता है ना, वो जान जाता है कि ये डिब्बे में चलेगा, इसके पास टिकट तो है पर जगह नहीं है, इसलिए वो कुली पीछे भाई साहब कौन से डिब्बे में। ऐसे केवल क्या सरकार 3 बार करके उधर हो गए इस घर का उधर। मैं यहाँ का केवल टू मैं जानता हूँ, आप पार उतरना चाहते हो, मैं यही मर्म जानता हूँ, यही मर्म जानते हो तो उतारो पार। यानी मैं दूसरा मर्म भी जानता हूँ। कौन सा? मैंने सुना है आपके, मैंने सुना है आपके चरणों में जाने बात क्या मैंने सुना आपके चरणों में जाने बात क्या क्या, छूते सिला नारी भई लकड़ी की औकात क्या। अरे पत्थरी नारी हो रही है तो मेरी तो नाव लकड़ी की है, छूने दूर से अगर मिट्टी दिख गई तो उड़ जाएगी। इसलिए पहले पैर धुलाओ फिर नाव मंगाओ। आपकी चरणों में लगी हुई जो मिट्टी है ना पूरी पावन, वो साधारण नहीं है। इस मिट्टी में न जाने क्या तासीर है, जहाँ छू लेती है वो नारी बनती है और नहीं सोना नहीं बनता। तो ठाकुर जी के चक्कर पड़ जाए, इसलिए कहा कहीं तुम्हारे मरम में जाना। इसलिए धुलवा करके चरणों को श्री गंगा
ए बेटा बेटे बेटे क्लास में बोलते नहीं है। ये क्लास है बेटा, इंग्लिश मीडियम में है क्या तू? हाँ तो साइलेंट। मोबाइल तो उन दिनों थे नहीं, ये नारी बनने की बात सुनी कहाँ थे ने? भाई मीडिया तो आजकल क्या लगा के गप्पे भी क्या कियो AI करके झूठाई ठाकुर जी ने पूछा रे भैया के बड़े जो मिट्टी लग करके उगने की बात बहुत दूर की है और चित्रकूट बहुत दूर है। मैंने सुना कहाँ ये बात? अखबार में आई तो पढ़ा लिखा नहीं तू, मीडिया थी नहीं, फिर कैसे सुना, कैसे पता लगा? ओ भैया चाय वाले हो, इसको बंद कर रहा हूँ, मैं गाऊंगा नहीं, मैं नहीं गाऊंगा। ना ना इसको बंद करा दो, चलो। ये वो ढूंढने का ढूंढने थोड़ी है यार, ये गाना बजाना है। अच्छा तुम मस्जिद में जाओ कभी, नमाज चल रही हो और चाय पीते कौन हो, हिंदू हो या ये राज्य का चल रहा है? ताली वाला चरित्र मेरे पास नहीं है। ये महफिल वो है जब पी के बैठते हैं, महफिल में बैठ के नहीं पीते हैं। ये दीवानों की महफिल है, ये दीवानों, ये दीवानों की महफिल है। ये महफिल आम नहीं, पब्लिक की महफिल नहीं है, दीवानों की महफिल है। ये महफिल कोई आम नहीं, सुन लो सुनने वालों, नीरस निगाहों का यहाँ काम नहीं। सुनना, अच्छा मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगा, आधा घंटे के लिए आया हूँ, टाइम तो मुझे है नहीं। फिर गाना है, फिर 20 तारीख को गाना, फिर 22 तारीख को गाना, हमारा गाना चलता रहता है। आप लोग अच्छे लोग हो इसलिए। फिर रमेश की इतना स्वागत था कि मुझे आना पड़ा। चाय तो फिर सुबह पी लेंगे, मैं आऊंगा या पीने आऊंगा, सुनना पर समाचार किसने दिए कि मेरे पैर की मिट्टी से नालियां हो रही है, छूते हैं। ये पता एक सुना कहा, क्या का ऑथेंटिक बताऊंगा।
सुना, पहले बताओ कि आपका ससुराल कहाँ है? आपका आपका ससुराल कहाँ है? तो जानकी जी ने कहा तू मेरे से पूछ कि मेरा पीर कहाँ है, क्योंकि जानकी माँ है। जानकी क्या है? जनक सुता। जानकी के लिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कौन है जनक? जानकी, क्योंकि भारतीय कन्या का परिचय 3 जगह से होता है। कितनी जगह से? जब वो बच्ची रहती है तो कहते हैं किसकी बेटी है, यही कहेंगे ना। और जब वो शादी हो जाती है तो कहते हैं कि ये किसकी बेटी है। और जब बुढ़ी हो जाती है तो कहते हैं कि किसकी माँ है। ये भारतीय कन्या की विशेषता है, फॉरेन लेडी की नहीं है। फॉरेन लेडी की देखो, जानकी जी की विशेष परिचय दे रहा हूँ। वो स्वामी जी से पूछा ये जानकी किसकी बेटी है? जनक सुता, जनक की बेटी। माँ किसकी है? जग जननी जानकी, अखिल विश्व सृष्टि की माँ है। कहा नहीं, ये पत्नी किसकी है? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ये अतिशय प्रिय है किसकी? करुणा निधान, भगवान राम की। है कोई ऐसा देश जिसमें लड़की का इस तरह परिचय हो? ये तो मिस होगी या मिसेज होगी। मिसेज जो मिस कर जाए उसका नाम जनक सुता। दूसरी भारतीय कन्या का परिचय भी ऐसा ही है। अभी कौन सा महीना चल रहा है? चैत्र। अगर इंग्लिश मीडियम वाला होता तो क्या कहते? मार्च। ये है बेटा, अभी चल रहा है चैत्र, और चैत्र के महीने में पूजी जाती है गणगौर, है ना? तो गणगौर का परिचय दे रहे हैं गोस्वामी जी कि ये गणगौर किसकी बेटी है? जय जय गिरिवर राज किशोरी, गिरिराज की किशोरी है गणगौर, हिमालय की पुत्री है। नहीं, ये प्राण बल्लभा, प्राण प्रिय, ये पत्नी किसकी है? जय महेश मुख चंद्र चकोरी, महेश मुख चंद्र की चकोरी है। नहीं, माँ किसकी है? जय गजवदन सदानंद माता, जय गजवदन। जय गजवदन सदानंद माता, जय गजवदन सदानंद
पूछा गया है किसकी बेटी है तुलसीदास का कोई पता नहीं। अरे भाई ये किसकी पत्नी है कोई पता नहीं। कोई पता नहीं तो कौन है फिर? सुपनखा रावण की बहनी, ये तो रावण की बहन है, इसकी माँ का पता नहीं। सुपनखा रावण की बहनी, सुपनखा रावण की बहनी। क्या है फर्क? इसलिए लोग कहते हैं हम ऑरेंज है। मैं तो ये कहता हूँ जिसके पाप उदित होते हैं वो फॉरेन जाते हैं और जिसके पुण्य उदित होते हैं वो भारत आता है। जो बता रहा हूँ मैं। अच्छा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो भी है, जो भी कंपनी है जो काटती है वो कंपनी देश नहीं है, पता ना? वहाँ कोई दिवंगत हो जाता तो झगड़ा नहीं होता इंग्लैंड में। वो कीर्तन से क्या काम हो तो कंट्री है जो कीर्तन से काम है। अमेरिका, कनाडा, और जब भारत का नाम आता है तो उसके आगे लगते हैं भारत माता, इंग्लैंड माता कहते हैं क्या? क्योंकि जीवन में माँ का बहुत महत्व है। ऑस्ट्रेलिया माता क्यों भाई ये कहते हैं जब भारत का नाम आता है तो क्या कहते हैं भारत? क्योंकि जीवन में माँ का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। देखो आया, जब गंगा का नाम आएगा तो गंगा, जब गाय का नाम आएगा तो गाय, गीता का नाम आएगा तो गीता माँ, और जब गायत्री का नाम आएगा तो गायत्री। जीवन में माँ का कितना महत्व है? इन बच्चों से पूछिए कौन है मम्मी? माता का सच्चा प्रेम सुनो, माता का सच्चा स्नेह सुनो, तो पुत्र को कैसे लाड लड़ाती है। 9 मास गर्भ में रख करके फिर अपना दूध पिलाती है। माँ का इतना महत्व है। आपके मेरे अगर 8 किलो का 5 किलो का पत्थर 9 महीने पेट में बांध दे तो रख सकते हैं क्या? वो माँ बनने वाली को देखो
9 महीने तक इतना वजन को सही करके, इसलिए उसका नाम माँ है। माता का सच्चा स्नेह सुनो, पुत्र को कैसे लाड लगाती है, 9 मास गर्भ में रख करके फिर अपना दूध पिलाती है। सर्दी गर्मी और वर्षा से, सर्दी गर्मी और वर्षा से इन लाडलों को वही बचाती है। इन लाडलों को वही बचाती है। फिर निरख निरख कर मुखड़े को, निरख निरख कर मुखड़े को आंचल में उसे छुपाती है। निरख निरख इसको कहते हैं कीर्तन। कीर्तन इसको कहते हैं। कीर्तन 4 प्रकार के होते हैं, ये बताऊंगा। कभी वहां चलूंगा ना, कीर्तन को तो यार गाने बुलाएंगे। प्रिय पुत्र को वो बचाती है। निरख निरख कर मुखड़े को आंचल में उसे, अंग्रेजी में आंचल शब्द कोई है ही नहीं। आंचल को इंग्लिश का आंचल बता दे तो बताओ। भारतीय देश में रहो, प्रदेश में रहो, अपने देश और भाषा में रहो। ऐसी माता को जो त्यागे, ऐसी माता को जो त्यागे, वो पुत्र नरक का कामी है। ऐसी माता को जो त्यागे, वो पुत्र नरक का कामी है। वो पुत्र नहीं कुपुत्र जग में कहलाता दूध हरामी है। अपने माता के स्मृति शेष में ये आनंद, और वो पुण्यात्मा कैसी होगी जिनके इस एकादशा के ऊपर इस तरह का संगीत हो रहा हो। मखौल बहुत होती है, पर पुण्यात्मा वही होती है जो सुन रही होगी। निवेदन कर रहा हूँ, ठाकुर जी ने कहा ये बात कहाँ सुनी थे ना कि गानों मिट्टी लग गई, लड़कियां महिला स्त्री हो गई है।
जानकी का मेरे से बात कर तो मेरा पियर कहाँ जनकपुर। तो माता जी मेरा एक दोस्त रहता वहाँ। तेरा दोस्त कहाँ? कौन? मैं तो रहने वाला हूँ चित्रकूट के पास का, आप रहने वाली हो जनकपुर की, और मेरा दोस्त है राजस्थान का। और वो जानकारी का नाम बता, नाम क्या बताऊंगा, उसका काम भी बताऊंगा कि जनकपुर में क्या करता है। नाम का काम बताओ। राम ने मुस्का कर एक मित्र हमारा रहता है, ध्रुव के नाम का माली। ध्रुव के नाम का माली पुष्पवाटिका का गार्ड है। ओ आपको मिला क्या? अरे समझ गया, मैं गुरुजी के लिए पुष्प लेने के लिए गया था, वो माली अंदर जाने नहीं दिया। जैसे तू नाम नहीं ला रहा, तेरे से भी ज्यादा जल्दी था। मेरा मित्र है क्या? बड़ा उद्दंड है भाई। वो एक बार हमको मिल गया था, हम गुरुजी के लिए पुष्प लेने के लिए जा रहे थे। मालिक का अंदर नहीं जाने दूंगा। क्यों नहीं जाने दोगे? कौशल के किशोर चित्चोर वाटिका के भीतर में आप जान पाएंगे। क्यों? पर के छुएंगे तब शिलाई नारी भई, हाथ के छुएंगे मेरे वृक्ष उग जाएंगे। अभी गौतम नारी अहिल्या का उद्धार करके आए हो, इन वृक्षों का उद्धार तो कर दोगे, पर मेरी रोटी रोटी चली जाएगी, ये गार्ड पर ना हट जाएगा, अंदर नहीं जाने दूंगा। उसने कहा बात तो सही है भाई। उसने कहा था ऐसा कोई व्यक्ति आए तो ध्यान रखना नाव में उड़ जाए। तो क्या करे? पैर धुलाओ। राम ने कहा हर सवारी का ही धोता है क्या? करनी आप कह दो। क्यों? आप में से कोई आया नहीं। सरकार ने कहा यार पैर भी न धुला। पैर भी न धुला, गंगा पार हो गई। तो सीधा कहते हैं ये भी रास्ता बता दूंगा। ये पता नहीं है रास्ता बता देगा तो तेरी रोटी रोटी चली जाएगी। पर गंगा के किनारे खड़ा हूँ, इसलिए झूठ नहीं बोलूंगा। बता दिया एक रास्ता। यही घाट के इस घाट के यही घाट के थोड़ी दूरी घाट के थोड़े दूर पर कमर कमर जितना पानी है। आगे मैं चलूंगा, पीछे पीछे आप आ जाना, पैदल पार हो जाऊंगा। यही घाट के थोड़ी दूरी कट लो जलिता दिखाई। थोड़ी दूर पर कमर जितना पानी है, पार कर लूंगा। राम ने कहा लो चलो। केवट ने देखा कि रास्ता बता गई, गड़बड़ कर दी, आनाकानी कर नहीं सकता, तो माँ की शरण में गया।
जानकी माँ की शरण में, इसमें कोई काम न बने ना आप लोगों का या मेरा, तो आप और किसी की शरण में मत जाना, अपनी माँ की शरण में जाना। अरे किसी की माँ ना हो तो भगवती जानकी जगदम्बा की शरण में जाना, पार्वती की शरण में जाना, काम बनेगा ही बनेगा। केवल जानकी की शरण में गया, माँ बचाओ, मौका है, जानकी का चिंता मत कर, तो मेरा लाडला है। जानकी ने कह दिया, देखो जी दादागिरी आपकी नहीं चलेगी। कि क्या हुआ? शादी के बाद कई वर्षों बाद नाम देखिए, आज भी पैदल ही नाव में बैठूंगी मैं तो, क्योंकि ये तो हट है ना, बाल हट, क्रिया हट, हाँ इसमें तो एक व्यक्ति गा रहा था राजस्थानी में, हट मत पकड़ पार्वती पकड़ चाहे पैर गिराना मंजूर, पैदल तो नहीं जाने दूंगी। राम ने कहा ऐसा मौका, जानकी मान जा, तो राम जी भी चालाक है, चतुर है ना ठाकुर। अरे केवल एक बात बता, हम कितनी सवारियां की थी, राम लक्ष्मण और जानकी जी, तीन है ना, ये बता कि किसके पैरों की मिट्टी में चमत्कार है, आपकी में। तो एक काम कर, मैं पैदल आता हूँ, इन दो को तो बांध कर। बेन प्रेम लपेटे दुपट्टे ऐसे करना है, चितय जानकी लखन तन। लक्ष्मण जानकी की तरफ देख करके भगवान हंस गए कि तुम उसको सीधा मार रहे तो बड़ा टेढ़ा हंस रहे प्रभु। और क्या कहा? कृपा सिंधु, खड़ा है समुद्र, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करऊं जस नावन जाई। वही काम करो केवल, इससे तेरे नाम नहीं उठे। केवल ने कहा देखो जी मैं तो मारवाड़ी, अरे आप बोल रहे हो संस्कृत, सोई कह रहा हूँ, मैं नहीं समझता हूँ। मारवाड़ी बोलो कि पानी लाओ पैर धो पार हो जाओ, इतना चतुर है। केवल ने कहा डायरेक्ट बोलो, कब का ऑर्डर सोई करो मैं करूँ, फिर आप पानी लाओ। मारवाड़ी बोल रहे हो ठाकुर जी? अच्छा मारवाड़ी में बेगा बेगा आजो माते संग
मारवाड़ी में लोग बोल रहे बेगियानी बेगाओ बेगियानी जल पाई पखारू ओ तो विलंब उतारू हमें देर हो गई है, जल्दी पानी लाओ, मतलब जाओ तो लाओ, गंगा का पानी लेकर के मत दो ना, ये तो मेरे चरणों से निकली हुई है, इसलिए घर जाना, पानी भी लाना, बिजली को भी लाना, इसको भी लाभ मिल जाएगा। इसलिए बेगियानी जल पाई एक काम करो, एक सवारी आई है, मिट्टी उसके चरणों की ऐसी है कि वो नाव उड़ जाएगी, इसलिए उनको धोऊंगा, इसलिए कोई कटोरा दे दो। अच्छा केवल की पत्नी उससे भी सवारी थी, डेढ़ हाथ गई न पर हाथ गई, हाथ गई न परात गई और धातु को बरतने कर दीनू, स्टील का भी नहीं दिया, मिट्टी लग जाए, उठ जाए, बर्तन भी जाए, स्टील भी जाए, धातु को बरतने कर दीनू, तो क्या दिया, पानी इकट्ठा होता, लकड़ी का एक कटोता था, उसको भर के दे दिया, और कटौती नहीं दी, जाने की मिट्टी लग जाए तो लड़की होगी, कटोता जो तो लड़का होगा, इसलिए कटोता दिया। ये राम जाय सुपावा पानी कटोता भर लई अति आनंद उमड़ अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पकड़, चरणों को धोना अति आनंद में है, आधा घंटे में एक पैर राम जी ने कहा दादी कर दिया दर्द, एक ही पैर कहा देखो मिट्टी ले जाएंगे और कहा दो, अच्छा वो देरी क्यों कर रहा था, इसलिए कि पत्नी आ जाए, पत्नी नहीं आई इसलिए एक ही पैर पर रगड़ गया, ध्यान रखा कर पत्नी का।
नहीं आ गया, दूसरे का नंबर ले लिया। केवट ने देखा क्या करे, ये भी पैर छूने पर अगला सुहाए धीरे से एक मामला किया उसने केवट ने। अरे इधर आ, क्या हुआ? 5-7 बच्चे लिए केवट की पत्नी दौड़ गंगा तट आई है। आते देखा गृहलक्ष्मी को, गृहलक्ष्मी मैडम ने वाइफ नहीं जो गायब हो जाए। एक साहब आ गए थे एक दिन मेरे पास, आइए साहब पत्नी को ले आए। मैंने कभी देखा नहीं था उनकी पत्नी को, मेरे घर आ गए। मैंने बातें में पूछ लिया ये कौन आपके साथ? अच्छा वो कहने वाले थे, उसके पहले वो बोल गए अरे पंडित जी आप इनके पार्टनर हैं। उनका पार्टनरशिप तो कभी खत्म हो जाती है। आते देखा गृहलक्ष्मी को, कहा प्यारी इधर देखो इन चरणों को, आप देखो नहीं देख सकता क्यों? मेरी नेत्र ज्योति धुंध रोग की सताई है। कब पता देखो लाडली, इसमें कहीं मिट्टी रहने ऐसे तो धो लिया, उनको ठंड लग जाए तो देख ले। केवट की पत्नी इतनी चालाक, राघव के तलवार को निहारने लगी। राघव के तलवार को निहारने लगी, देख रही इसमें कहीं धूल रह पाई है। क्या पता लग जाए तो क्या किया? राघव के तलवार को उठाई, जीभ काट चाटनी ना तो गई सफाई। धन्य हो गया। ठाकुर जी ने कहा अब तो मिट गया व्यसन से, लाओ लाओ तो नहीं लाओ। अरे जल्दीबाजी में भूल गया एक काम, जो मजदूरी चाहने की मैं दुआ ना बताया, जल्दीबाजी में दुआ ना हुआ। क्या हुआ? सरकार पैर तो धो लिए, मैं पार भी कर सकता, पर मेरे पितरों को पार पहले आप करो तो मैं आपको पार करूं। तुम पार करो तो बस इसी शब्दों के साथ गणित जो है ना वो एक ही जगह हो गई दोनों से। फिर क्या हमारा समय हो गया, इतना ही गाऊंगा। घनश्याम पे बहुत अच्छे गाते हैं, भैया बहुत अच्छे गाते हैं। इसके परीक्षा है, इसको नहीं गवाएंगे आज क्योंकि तबीयत इसकी कुछ खराब है। वो काम मैं पढ़ूंगा, चल रहे बेटा बड़ी मुश्किल से है, मेरा जी जानता है कि बच्चा बहुत अच्छा है, घनश्याम जी का लड़का है। इसने कहा मैं 2-3 दिन से गा भी रहा हूँ। कल भी बक रहा था दिन में, थक रहा था, बक रहा था, जग रहा था, तो आज इतना ही गाऊंगा कि ठाकुर जी ने कहा खिलाओ लाओ, काका नहीं लाऊंगा क्यों? तुम पार करो। भगवान की स्वतंत्रता बहुत हरामी है। होगा बाइक वालों का तो बजाएगा, डिस्टर्ब हो रहा है। ये बात सुरीला मिल रहा है। कभी इसमें क्या कि माइक वाले के पैसे कमाते हैं पर माइक में और बाजू में पैसे लगाते हैं। इसको रिपेयरिंग कराना, ट्यूनिंग कराना। तुम पार करो, पार पड़े। तुम पार करो, राघव जी पार पड़े। जिनका भी हो भाई साहब बड़ा अपना कभी कभी सच्चाई करने में भी अच्छा, फिर कहीं भी नहीं, फिर प्राण रहेगा। इसलिए
पार करो तो पार पड़े, वरना मुझको विश्वास नहीं। विश्वास नहीं, अपने इन कर्मों से तर जाओ, ऐसी मुझको कुछ आस नहीं। धीरे धीरे से नैया को चलाता, धीरे धीरे चलाता, उस पार नैया चली गई। इस बार अच्छा एक बात करो क्या, तेरे बेटी है क्या? अरे पत्नी है क्या? हाँ ना गुरुजी। डरता डरता बोल रहा, डरा मत कर, पत्नी के नाम से मत डरो, वाइफ के नाम से डरो, क्योंकि पत्नी के आगे धर्म लगता, धर्म पत्नी, वाइफ के आगे लगता क्या? रिलीजन वाइफ, धर्म पत्नी आए। अच्छा धर्म पत्नी तुम्हारे साथ हो और कहीं जाना हो हमारे से बैठ के टिकट लेने तू जाएगा कि उसको भेजेगा? मैं जाऊँ। उसी को भेजेगा। लेडीज फर्स्ट, खुद जगह रोकेगा। और हमारे राम जानकी को पहले चढ़ा रहे फिर आप चढ़ते हैं। प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, केवट ने तब नाव चलाई। उस पार चले गए, कुछ देने लगे, नहीं दिया, ठाकुर जी ने बहुत दिया। क्या दिया? बहुत की प्रभु लखन सिया, नहीं कचके बटलीन, पिता की करुणा यतन, भक्ति विमल पर दीन। दिया, ठाकुर जी रखते नहीं है, इसलिए मैं कह के जा रहा हूँ आप सबसे, तुलसी विलमन कीजिए, भजिए राम सुजान, मिनक मजूरी देकर क्यों राखे भगवान। इसलिए ठाकुर जी को भजना इन शब्दों के साथ, अधमों की किया करते हो, अधमों की किया, अधमों
ચાય લઈ આવો